तो दोस्तों वैसे तो हम ये सारी बातें जानते थे कि भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ज्यादा कारगर हथियार साबित होने वाला है और भारतीय नौसेना ही नहीं बल्कि भारत की बाकी फोर्सेस भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्रह्मोस के कंधों पर ही लादने जा रही है, क्योंकि ये मिसाइल ऐसी है जो कि किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी आसानी से कर सकती है। लेकिन एक्चुअली अब ये सारी चीजें भारतीय फोर्सेस ने दुनिया और दुश्मनों के सामने रखना भी शुरू कर दिया है। देखिए यार, पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय फोर्सेस मिसाइल फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है और ये प्री दिवाली सेलिब्रेशन की तरह कुछ प्रतीत हो रहा है। लगातार नो टाइम वार्निंग जारी किए जा रहे हैं, लंबे चौड़े नो टाइम्स होते हैं और पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि 2 दिनों के अंदर ही 4 ब्रह्मोस मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो कि चाइना को एक सीधा सीधा संदेश था कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से सरफेस टू सरफेस अटैक वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, जो कि एक्सटेंडेड रेंज वाली है। और इन मिसाइलों की बदौलत हम लोग 450 किलोमीटर दूरी से ही आपके नेवल वेसल को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं और इस तरह से हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पूरी तरह से अपने कवरेज में ले लेते हैं। एक स्टैंड ऑफ रेंज से ही काफी तगड़ी चोट हम लोग आपके नेवल वेसल्स के खिलाफ यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था कि जो चाइना के साथ लगातार हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्पाई वेसल्स को लेकर, उसके खिलाफ अपनी डिटरेंस को दिखाने का एक तरीका मात्र था भारतीय फोर्सेस का, क्योंकि डेवलपमेंट परीक्षण तो इन मिसाइलों के पहले ही हो गए थे, ये केवल वार्निंग अलार्म्स थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और नई खबर निकल कर आती है, शायद आपने सुन लिया होगा लेकिन इसके पीछे का इंपॉर्टेंस जानिए आप। बताया जा रहा है कि इस बार भारत की तरफ से एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस A का भी परीक्षण किया गया है Su-30 MKI से। अब यहाँ पर बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि 2020 में ही इस तरह का परीक्षण किया गया था और उस दौरान लक्ष्य जो था वो 4000 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां पर जाकर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य को डिस्ट्रॉय किया था। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही किया गया है और इस बार टारगेट था 1500 किलोमीटर दूर, जहां पर Su-30 और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन ने एक नए टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो चलिए आगे जानते हैं डिटेल में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों साल था 2020 का। उस दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी वॉर रेडीनेस को चेक करने के लिए 4000 किलोमीटर दूर यानी बे ऑफ बंगाल में एक लक्ष्य को निर्धारित किया, जो कि एक पुराना हो चुका डीकमीशन वाला शिप था। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयारी शुरू की गई। ब्रह्मोस और Su-30 का कॉम्बो इसके लिए उपयुक्त माना गया। इसके लिए सुखोई 30 MKI जो कि पंजाब के एयरबेस पर तैनात था, वहां से ब्रह्मोस को कैरी करके उड़ान भरता है और 4000 किलोमीटर तक का सफर तय करता है। डेफिनेटली इस बीच इसके लिए एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की गई, यानी हवा में ही ईंधन भरा गया, क्योंकि इतनी रेंज तो नहीं हो सकती फाइटर जेट की। और फाइनली इस तरह से हम लोग बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा देते हैं Su-30 MKI को, जहां पर सुखोई 30 ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करता है और फाइनली अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिरा देता है। अब इसी तरह की एक घटना और फिर से घटित हुई है और इस बार साउदर्न पेनिनसुला से भारतीय वायुसेना का एक Su-30 MKI विमान उड़ान भरता है, जिसमें ब्रह्मोस एयर लॉन्च का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट लगा हुआ था। इसका परीक्षण पहले भी किया जा चुका है और इस बार इसको दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश की गई है और ये हमारी तैयारियों का एक दिखावा है हमारे दुश्मनों को, और साथ ही ये अपने आप की भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए टेस्ट आयोजित किया गया था, जिसमें 1500 किलोमीटर दूरी तक फिर से हमारा Su-30 MKI उड़कर जाता है। उसके बाद ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट फायर करके अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिरा देता है। तो ये सीधा सीधा संकेत था चाइना को कि देखिए, अगर आपने स्पाई वेसल दोबारा भेजा तो अगर हम लोग 1500 किलोमीटर दूरी पर भी तैनात हैं तो वहां से भी हम लोग आकर आपके स्पाई वेसल को निशाना बना सकते हैं। आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा और बदले में आपका स्पाई वेसल अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पाई वेसल अकेले ही घूमते रहते हैं, ये रिसर्चर शिप के नाम से घूमते हैं, तो इनके पास ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन के साधन होते नहीं है। और अगर प्रोटेक्शन के साधन हो भी तब भी ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के खिलाफ कितने कारगर साबित हो सकते हैं हम सभी जानते ही हैं। इस बात को चाइना भी गाये बगाए कई बार मान चुका है कि भारत की ब्रह्मोस से निपट पाना इस समय उसके बस की बात नहीं है और शायद अगले 10 साल भी ऐसे कोई इंतजाम चाइना नहीं कर पाएगा कि वो भारत की ब्रह्मोस से सीधे सीधे निपटे। इसके साथ साथ अगर चाइना दूसरी स्ट्रैटेजी पर काम करता है कि ठीक है, ब्रह्मोस से तो नहीं निपटा जा सकता, लेकिन हमारे Su-30 MKI को पहले डिडक्ट करके उसके बाद Su-30 को डायरेक्ट निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी वो विफल रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल है। तो एक सेफ डिस्टेंस के साथ Su-30 MKI बड़ी आसानी से मिसाइल फायर करके
टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर चाइना के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी हुआ जिसमें S-400 आप मान लीजिए, तो 300 किलोमीटर से ऊपर रेंज वाला तो इसके पास मौजूद है नहीं। और ब्रह्मोस की जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। तो अल्टीमेटली एक स्टैंड ऑफ दूरी से बड़ी आसानी से हम लोग चाइना के किसी भी नेवल वेसल को निशाना बना सकते हैं। उस परिस्थिति में भी जब हमारा Su-30 MKI कम से कम 1500 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर की दूरी पर भी डिप्लॉय क्यों ना हो, हम वहां से आकर भी चाइना की हर एक गतिविधि के खिलाफ एक बेहतरीन डिटरेंस का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये उद्देश्य था इस मिसाइल के परीक्षण का। तो अल्टीमेटली एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भारत के हाथ लग गया है ब्रह्मोस के रूप में, जिसका कि कोई तोड़ हमारे दुश्मनों के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये अलग अलग सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अकेले काफी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।